आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्किल के बारे में, ठीक है। इसके पहले हम लोग अलग अलग प्रकार के फिगर्स के बारे में बात कर चुके हैं, है ना। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है सर्किल के बारे में। और सर्किल के बारे में आपने बचपन वाले क्लास में भी पढ़ा है ना, 6 में पढ़ा आपने, 5 में पढ़ा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम लोग दोबारा सर्किल को पढ़ेंगे और कुछ नया चीजों को सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सर्किल तो आज पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन सर्किल होता क्या है पहले ये जानेंगे। सर्किल का फॉर्मूला क्या है एरिया का, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है ये भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। सेंट्रल पॉइंट किसको कहते हैं ये भी जानेंगे हम लोग, सरकमफेरेंस किसको कहते हैं सब कुछ जानेंगे आज। और उसको जानने के बाद हमारे पास फिर आज ये 6 सवाल है, इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखा जाए। सबसे पहले तो ये जानिए कि आखिर सर्किल होता क्या है ना। चलिए देखिए ध्यान से। सर्किल का मतलब हो गया बिल्कुल गोल, जैसा कि आप बचपन से जानते आ रहे हैं। जैसे यदि ये एक गोल फिगर है तो ऑब्वियस ही बात है ये हमारा क्या एक सर्किल है ना, ये तो आप जानते आ रहे हैं। लेकिन सर्किल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप जान लीजिए। जैसे ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंट्रल पॉइंट। क्या कहते हैं? सेंट्रल पॉइंट, जो कि सर्किल के बिल्कुल बीचों बीच होता है, बिल्कुल बीच में। तो इसको कहेंगे हम लोग सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट कहते हैं इसको, ठीक है। आगे और पेरीमीटर हम लोग हमेशा किसको कहते हैं बताइए तो? उस फिगर के बाउंड्री के लेंथ को ही पेरीमीटर कहते हैं ना। तो वही चीज यहां पे भी है। ये जो आप देख रहे हैं गोल, इसका ये जो बाउंड्री है ना, इसको बहुत बार हम लोग बाउंड्री कहते हैं, बहुत बार हम लोग इसको सरकमफेरेंस भी कहते हैं, या फिर आप चाहें तो इसी चीज को आप पेरीमीटर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पेरीमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, ये तो हो गया हमारा सेंट्रल पॉइंट। और ये जो पूरा आपका गोल दिख रहा है इसको हम लोग बाउंड्री भी कहते हैं, सरकमफेरेंस भी कहते हैं और पेरीमीटर भी कहते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे आप वो बोल दीजिए। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना जानने के बाद हमारे पास कुछ और पॉइंट हैं, उसको भी आप जान लीजिए। जैसे देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये देखिए, दूसरा हम यहाँ पे बना देते हैं। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, यहीं पे लिख देते हैं, अभी है हमारे पास जगह। तो पेरीमीटर बोलो, सरकमफेरेंस बोलो या फिर बाउंड्री बोलो, उसको निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 2πr। क्या है? 2πr। ये किसको निकालने का फॉर्मूला है? सरकमफेरेंस को या फिर पेरीमीटर को या फिर बाउंड्री को, जो आप बोल लीजिए, बेसिकली वही चीज है, ठीक है ना। तो अधिकतर जो आपको वर्ड मिलेगा वो मिलेगा सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस को निकालने का मतलब क्या हुआ कि सर्किल के बाउंड्री के लेंथ को पता करो, और उसका फॉर्मूला क्या है? 2πr है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे जो एक बात और आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि यहाँ पे जो पाई है ना, ये वाला पाई, ये वाला जो पाई आपको दिख रहा है, इसका वैल्यू होता है 22/7, या फिर इसको आप डेसिमल में लिखना चाहेंगे तो 3.14, ठीक है। और समझ में आ रही है? तो पाई का वैल्यू आप 22/7 लिख सकते हैं, या फिर पॉइंट में लिखना चाहें तो 3.14 लिख सकते हैं। अब देखिए सवाल में बहुत बार क्या होता है ना कि आपको पाई का वैल्यू क्या लेना है ये लिखा हुआ नहीं रहता है। हालांकि लेने का तो हम लोग 22/7 भी यूज कर सकते हैं, 3.14 भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ये वाला सवाल देखिए, इसमें कहा दिया है कि पाई का वैल्यू आपको 3.14 लेना है, तो पाई का वैल्यू हम लोग 3.14 ही लेंगे। लेकिन मान लीजिए जिस सवाल में नहीं लिखा हुआ है कि पाई का वैल्यू कौन सा लेना है, तो आप कौन सा वैल्यू इस्तेमाल करेंगे? 22/7, ठीक है। देखिए यदि सवाल में पहले से ही लिख दिया कि आपको पाई का वैल्यू कौन सा इस्तेमाल करना है, तो फिर आपको वही करना है जो लिखा हुआ रहेगा सवाल में। लेकिन यदि मान लीजिए कि सवाल में ये नहीं लिखा हुआ है कि पाई का वैल्यू आपको कौन सा इस्तेमाल करना है, तो फिर आपको 22/7 इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो ये हो गया हमारा सेंट्रल पॉइंट, ये हो गया हमारा वो सरकमफेरेंस, और ये हो गया सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। और पाई का वैल्यू हमारा 22/7 होता है, या फिर आप इसको 3.14 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा चीज आप इसमें गौर कीजिए। ये जो हमारा होता है ना, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ये चीज समझ गए तो बहुत अच्छी बात। ये जो होता है ना, ये पूरा यहां से लेके यहां तक एक लाइन जो कि सेंट्रल पॉइंट से होके गुजरता है, उसको हम लोग कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं उसको? जल्दी बोलिए। डायमीटर कहेंगे इसको,
तो आप इसको यहाँ पे इसे लिख लें कि हम लोग इसको डायमीटर कहेंगे। कहाँ पे लिख दें? ये पूरा को देखिए ध्यान से, वो लाइन जो कि पूरे सेंटर से होके गुजरे उसको हम लोग कहेंगे डायमीटर। क्या कहेंगे? डायमीटर। तो आप इसको लिख लें यहाँ पे, ये है हमारा डायमीटर। डायमीटर, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज है जो कि आपको समझना पड़ेगा। सपोज मान लीजिए कि ये भी हमारा एक सर्किल है, सपोज कीजिए, और ये इसका हो गया सेंट्रल पॉइंट, और इसका जो आधा हिस्सा होता है ना डायमीटर का, चलो देखो यदि हम ये पूरा खींच दें, ये पूरा यहाँ पे खींच देंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा डायमीटर बन जाएगा। लेकिन यदि हम लोग आधा खींचते हैं ना तो ये आपका कहलाता है रेडियस। क्या कहलाता है? यही हमारा कहलाता है रेडियस। बस बात खत्म। क्या आप कहीं पे कोई समस्या होगा? कोई भी बात समझ में आई है? तो इसमें आपको जो याद रखने वाली बात है वो याद रखना है ये कि बीच वाले पॉइंट को हम लोग कहेंगे सेंट्रल पॉइंट, ठीक है। उसके बाद जो एक लाइन पूरे सर्किल को टच करे, सेंटर होके, सेंटर से पास होके गुजरे, उसको हम लोग कहेंगे डायमीटर, ठीक है। उसके बाद ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं इसको हम लोग 3 नाम दे सकते हैं, या तो बाउंड्री, या तो सर्कमफेरेंस, या फिर पेरीमीटर। लेकिन जो अक्सर बुक में वर्ड इस्तेमाल होगा वो क्या होगा? सर्कमफेरेंस होगा, याद रहेगा। और सर्कमफेरेंस को निकालने का, यानी कि सर्कल के पेरीमीटर को निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई r है, ठीक है। और जो पाई का वैल्यू है वो होता है 22/7 या फिर 3.14, ठीक। और एक चीज और आपने यहाँ पे नया जाना, क्या कि सर्किल में जब ये आधा लाइन ही हो, पूरा नहीं हो, पूरा होगा तो डायमीटर कहलाएगा, आधा होगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका रेडियस कहलाएगा, ठीक है। एक बात और यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, क्या कि हमेशा ये जो डायमीटर है ना, डायमीटर का बिल्कुल आधा होता है क्या? रेडियस। यदि ये हमारा पूरा है तो यहां से केवल यहां तक हमारा क्या कहलाएगा? बताइए, रेडियस कहलाएगा। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि डायमीटर का आधा हमारा क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। जैसे मान लीजिए यदि डायमीटर पूरा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो रेडियस कितना होगा? 5 सेंटीमीटर होगा। रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा, यानी कि डायमीटर पूरा होता है और रेडियस उसका आधा पार्ट होता है। तो देख लीजिए ये डायमीटर आपका पूरा है और इसका आधा हिस्सा हमारा यहाँ से यहाँ तक, या फिर यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। और डायमीटर का हमेशा आधा होगा रेडियस। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, यदि याद ना भी रहे तो हम यहाँ पे एक बार लिख ही देते हैं। जैसे देखिए d/2 लिख रहे हैं। d मतलब क्या है? यहाँ पे डायमीटर। डायमीटर का 2 लिखने का मतलब यहाँ पे क्या है? डायमीटर का आधा। डायमीटर का आधा ही हमारा क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। याद रहेगा ये चीज। d मतलब डायमीटर, पूरा डायमीटर, उसका आधा कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, आधा हो जाएगा, और वही हमारा कहलाएगा रेडियस। जैसे मान लीजिए डायमीटर हमारा 20 है, सपोज कीजिए कि डायमीटर कितना है? 20 है, इसका आधा कर दो, कितना आ जाएगा? 10 आएगा, और यही हमारा कहलाएगा रेडियस। याद रहेगा। तो याद रखने के लिए हमने यहाँ पे d/2 इसलिए लिख दिया है क्योंकि ताकि आपको ये बार बार समझ में आता रहे कि डायमीटर का आधा हमारा रेडियस कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक में कोई समस्या? अब आगे हमारा जो है सवाल आता है, देखते चलिए ध्यान से। पहला सवाल, यदि ऊपर वाला समझ में आया है तो सवाल आसानी से बनेगा। लिखा हुआ है व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। यानी कि आपके पास सपोज कीजिए कि ये एक सर्किल दिया हुआ है, आपके पास ये एक सर्किल दिया हुआ है और ये इसका सेंट्रल पॉइंट है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस सर्किल का सर्कमफेरेंस क्या होगा, यानी कि ये बाउंड्री वाला जो लेंथ है ना, ये क्या होगा जिसमें से आपके पास डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। चलो अब इसको बनाना कैसे है, इधर देखिए ध्यान से। डायमीटर कितना दिया हुआ बताइए तो? डायमीटर कितना है? तो बस बोलना है, मेरे साथ बोलना है। डायमीटर कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। वेरी गुड, क्योंकि डायमीटर का ही आधा हमारा क्या होता है? रेडियस। तो रेडियस बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब रेडियस आपको मालूम चल गया 5 सेंटीमीटर, है ना। आपको निकालना क्या है? इसका यानी कि पेरीमीटर निकालना है। सर्कमफेरेंस मतलब पेरीमीटर निकालना है, और इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई r, है ना। चलिए
अब आपको यहाँ पे निकालना है सरकमफेरेंस, तो CIRCUMFERENC, सरकमफेरेंस बराबर होता है 2πr। ठीक है, अब आगे तो 2 इंटू यहाँ पे किस का साइन है, इंटू का, यानी कि मल्टीप्लाई का। पाई का वैल्यू कितना यूज करना है आपको, 3.14, क्योंकि सवाल में पहले ही लिखा हुआ है। यदि नहीं लिखा हुआ रहता तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते, 22/7। ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे कह दिया है कि आपको 3.14 ही लेना है, इंटू रेडियस कितना है 5, आपने निकाल रखा है। चलो अब इन सबको मल्टीप्लाई करना है आपस में। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से, तो 5 टू जा कितना 10 हो गया। अब आगे देखिए 10 इंटू 5 टू जा 10 आपने कर दिया, इंटू 3.14 कोई समस्या इसमें। चलिए अब इनको मल्टीप्लाई करना है, चलिए कितना आएगा बताइए, बिना मल्टीप्लाई किए बता सकते हैं कितना आएगा। नहीं नहीं नहीं, कैसे उतना आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 3.14 है, पॉइंट है यहाँ पे पॉइंट है, बताइए कितना आएगा। 31.40। क्यों उतना आएगा, अरे सिंपल सा करो ना। चलो मान लो वो वाला तरीका नहीं भी आता है तो ऐसे कर लो, 3.14 और आपको मल्टीप्लाई करना है 10 से, करके देख लो। हालांकि है आसान तरीका, बताएंगे हम आपको। देखिए इसको करोगे तो 0 0 0, उसके बाद फिर 4 1 3 0 4 1 3 1 2 1 2, यानी कि 31.40, और ये 0 का कोई वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है, तो आप इसको, हाँ वो ठीक है, लेकिन एक ट्रिक बता दे रहा है। ट्रिक क्या है, देखो जब भी मल्टीप्लाई में ना यहाँ पे आपको 10 दिख जाए, 100 दिख जाए, 1000 दिख जाए, 1000 10,000 1 लाख इस प्रकार का दिख जाए, तो आपको करना क्या है, इस पॉइंट को उठा के इधर शिफ्ट कर देना है, जितना जीरो रहेगा उतना शिफ्ट कर देना है। ये ट्रिक है ना, तो आप बिना मल्टीप्लाई किए ही बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1 0 है ना, हाँ तो ये 1 0 है, 1 0 है तो एक बार इसको शिफ्ट कर दो इधर, तो 31.4 हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक था। तो यहाँ पे आपके सामने आंसर आ जाएगा 31.4 सरकमफेरेंस। किस में था सब चीज हमारा, कहाँ गया, हाँ सेंटीमीटर में था, तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर। तो ये जो 31.4 सेंटीमीटर आया है ये क्या है जरा बता सकते हैं आप। ये पेरीमीटर है, यानी कि सरकमफेरेंस है सर्किल का, ये पूरे का लेंथ हमारा हो गया 31.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अच्छा इसका रेडियस कितना था, 5 सेंटीमीटर, तो आप इसको ऐसे इंडिकेट करके 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। आगे सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, सवाल नंबर 2 है द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर पाइप इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि एक सर्कुलर पाइप है, सर्किल के आकार का एक पाइप है, उसका रेडियस कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे पहले ही लिख लीजिए सॉल्यूशन में इसका कि रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट लेंथ ऑफ अ टेप इज रिक्वायर्ड टू रैप वंस अराउंड द पाइप। सपोज करो, चलो मान लो कि आपके सामने जो है ना ये एक सर्कुलर पाइप है, सपोज करो कि ये क्या है, एक सर्कुलर, चलो ऐसा नहीं ठीक लग रहा है, सर्कल के जैसा ही थोड़ा बनाओ, ये फिर भी ठीक लग रहा है ना। चलिए देखिए ध्यान से, तो सपोज करो कि ये जो है ना सर्कुलर पाइप है, इसके पीछे होगा पाइप। ठीक है, तो ये एक सर्कुलर पाइप है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता यह करना है कि कितने लेंथ का आपको एक टेप चाहिए जिससे कि हम लोग इसको पूरा एक बार घेर सकें, यानी कि इसके ऊपर एक बार हम लोग टेप चढ़ा सकें। अब मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ये क्या है आपका एक सर्कुलर पाइप है, इसका पाइप का हिस्सा कहाँ है, फिर पीछे होगा, नहीं बनाए हैं कोई दिक्कत नहीं, बस हमको सर्किल इससे काम है तो सर्किल का बना दिया यहाँ पे डायग्राम। अब चूंकि रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बताइए कि इसको एक बार पूरा इसका जो बाउंड्री है उसको घेरने के लिए हमको कितना टेप चाहिए बताइए। सर पहले डायमीटर निकाल के, डायमीटर नहीं, इसको घेरने के लिए हमको उतना ही टेप चाहिए जितना इसका सरकमफेरेंस होगा।
के 2 पाई आर लगा देंगे। डायमीटर क्यों निकालेंगे भाई, हमारे पास रेडियस पहले से है दिया हुआ। डायमीटर दिया हुआ रहता तब रेडियस निकालते हैं ना, तो रेडियस तो पहले से ही गिवन है हमारे पास। सर तो सिर्फ उसका पेरिमीटर हाँ, निकालना है। सिर्फ पेरीमीटर निकालना है ना। देखिए ध्यान से, इसमें कहा गया है कि आपके पास रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है पहले से ही, ठीक है। लेकिन आप ये बताओ कि कितना टेप हमको चाहिए जिससे कि हम लोग इसके पूरे ऊपर पे एक बार लपेट सके। तो उतना ही टेप चाहिए ना जितना इसका सरकमफेरेंस होगा, उतना ही टेप चाहिए हमको, तो वही हमको यहाँ पे करना है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेप 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 रिक्वायर्ड टू रैप once टैप रिक्वायर्ड, सॉरी टेप था ना, हाँ टेप ही था। टेप रिक्वायर्ड टू रैप once इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो अब आप बोलोगे कि सर ये 2 पाई आर तो सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला है, तो बिल्कुल सही है। सरकमफेरेंस से हम लोग क्या निकालते हैं, इसी को निकालते हैं ना, और इसी को ढकना है एक बार, तो जितना सरकमफेरेंस होगा उतना ही टेप चाहिए ना हमको, तो इसीलिए हमने यहाँ पे वही लगा दिया है, ठीक है। आगे 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू कितना लेना है 3.14 इंटू आर, रेडियस, आर मतलब रेडियस कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, चलो पहले तो ये बताओ कि हाँ 10 और 2 20 इंटू 3.14, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3.14 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो 0 0 0 होगा पहली बार में, तो है ना। फिर 8 2 6 0 8 2 6 1 2 1 2 यानी कि 62.8, कितना 62.8, क्या 62.8 सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर, यानी कि 62.8 सेंटीमीटर का आपको टेप चाहिए जिससे कि आप इस पूरे पे एक बार कवर कर पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, बात समझ में आ रही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए ध्यान से। सुधांशु डिवाइड्स अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इंटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। यानी कि सुधांशु क्या करता है, उसके पास एक सर्कुलर डिस्क होता है। चलो इसको बनाने के लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ा सा, हालांकि यहाँ पे जगह तो नहीं है लेकिन यहाँ पे हो जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कर दें, इधर कर देते हैं। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, सुधांशु जो है ना वो क्या करता है, उसके पास एक सर्कुलर डिस्क होता है, उसको वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से, चलो मान लो कि ये वाला जो है सर्कुलर डिस्क था सुधांशु के पास, और उन्होंने क्या कर दिया, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो चलो मान लो कि 2 इक्वल पार्ट में उन्होंने जब ऐसे डिवाइड किया तो वो कुछ इस प्रकार का बना, एक ऐसा और एक बड़ा बन गया थोड़ा, नहीं फिर भी बड़ा लग रहा है, ठीक है। अब चलो उतना तो चलता है ना। मतलब कि उसके पास एक सर्कुलर डिस्क था इस प्रकार का, उन्होंने उसको 2 इक्वल पार्ट में कैंची से काट दिया, तो एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर, लेकिन दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, दोनों इक्वल है, ठीक है। आगे अच्छा एक चीज और इसमें कहा गया था कि उसका जो रेडियस है ना वो 7 सेंटीमीटर है, रेडियस जो है वो 7 सेंटीमीटर है। तो अब जरा बताइए कि रेडियस मतलब क्या, आधा हिस्सा, ये कितना है 7 सेंटीमीटर है, ये बात मालूम चल रही है। अब एक बात बताइए कि जब इसका 7 सेंटीमीटर था तो इसका भी क्या होगा, यहां से यहां तक का 7 सेंटीमीटर, इसका भी क्या होगा, यहां से यहां तक का 7 सेंटीमीटर होगा। रेडियस में तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि आधा हिस्सा था, है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ईच सेमी सर्कुलर शेप डिस्क। सेमी सर्कुलर का मतलब होता है सर्किल का आधा हिस्सा, जैसे ये पूरा हमारा सर्किल है तो ये 2 आधा आधा हिस्सा है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे सेमी सर्किल। क्या कहेंगे, सेमी सर्किल। तो यहाँ पे सेमी सर्किल कितना है
दो गो है ना। तो आपको करना क्या है, आपको इनका पेरीमीटर बताना है, एक सेमी सर्किल का पेरीमीटर बताना है। अब एक बार बताइए कि जो एक सर्किल का पेरीमीटर होगा वही दूसरे का भी होगा ना, क्योंकि दोनों का रेडियस क्या है, सेम है। तो आपको निकालना क्या है इसमें आपको निकालना है एक सेमी सर्किल का पेरीमीटर निकालना है। हाँ वेरी गुड, यानी कि आपको जो है पहले क्या करो, बड़े वाले सर्किल का पेरीमीटर निकालो और उसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड कर दो क्यों, क्योंकि दो इक्वल पार्ट है। तो क्या इतना से केवल काम चल जाएगा, नहीं इतना से काम नहीं चलेगा, अभी बताएंगे आपको क्यों नहीं चलेगा काम, देखिए। लेकिन आप पहले पेरीमीटर तो निकाल लो, है ना। तो आपको करना क्या है, देखिए ध्यान से, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। पूरा सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 पाई आर, और चूंकि ये आधा है हमारा तो डिवाइड आप किससे करेंगे, 2 से, प्लस 14 करेंगे। मालूम है क्यों, क्योंकि देखिए समझिएगा मैं आपको ध्यान से क्यों कर रहे हैं। ये जो हम लोग हमेशा सेमी सरकमफेरेंस निकालते हैं, बता रहे सुनिए पहले ध्यान से। ये जो हमारा पूरा का पूरा सेमी सर्किल है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। अरे भाई पहले सर्किल के बारे में बात कर रहे हैं, सर्किल का पूरा सरकमफेरेंस का एरिया क्या होता है, सॉरी फॉर्मूला, मतलब हम ये कह रहे हैं कि यदि हमारा ये पूरा सर्किल है तो पूरे सर्किल का यदि हम लोग सरकमफेरेंस निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर, ठीक है। लेकिन हमने इसको क्या किया, दो इक्वल पार्ट में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इसीलिए हम लोग इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 2 से डिवाइड कर लेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा वैल्यू आएगा वो एक सेमी सर्किल का सरकमफेरेंस आएगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। प्लस हम यहाँ पे करेंगे कितना मालूम है, 14 करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए सेमी सर्किल का यदि हम लोग बात कर रहे हैं, चलो पहले इसी का देख लो। यदि हम लोग सरकमफेरेंस का बात करते हैं, इसका मतलब केवल इस बाउंड्री को निकालते हैं ना, इसको तो नहीं निकालते हैं, अंदर वाले को तो नहीं निकालते हैं ना। तो अंदर वाला भी तो हमको यहाँ पे करना है, हमको सेमी सर्किल का पेरीमीटर निकालना है। देखो यहाँ पे, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ईच सेमी सर्कुलर शेप डिस्क। तो ठीक है, पूरे सर्किल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। चूंकि यहाँ पे हमने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो हमने इसको भी 2 से डिवाइड कर दिया। हम इसमें प्लस करने जा रहे हैं 14। क्यों 14 करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा ये भी पेरीमीटर इंक्लूड है ना। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो यदि आप इसका बात करेंगे तो ये तो आपका कहाँ से निकल जाएगा, ये वाला एरिया पूरा ऊपर वाला इसी से निकल जाएगा। लेकिन आपको प्लस करना पड़ेगा ये चीज, जब यहाँ से यहाँ 7 है तो ये पूरा कितना होगा, 14 होगा, क्योंकि पूरा मतलब डायमीटर है ना। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे ऐड 14। तो 14 क्यों ऐड कर रहे हैं, मालूम चला। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना लेना है, इसमें बताया गया है क्या, हाँ 22/7 लेना है, 22/7 लेना है, इंटू आर। आर कितना है, रेडियस 7 है, 7, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 है ना, तो आप यहाँ पे कर लो, चलो 2 यहाँ पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ऐसे नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे कर लो, यहीं पे कर लो 2, ये वाला 2 है, ठीक है। और प्लस कितना था 14। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, मालूम चल रहा है ना। सबसे पहले इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि देखो इसमें सबसे पहले कहा गया था कि एक सर्किल है, ठीक है, उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। तो हमने इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमको क्या चाहिए, सेमी सर्कुलर का पेरीमीटर चाहिए एक का, यानी कि इसका हमको पूरा ये पूरे लेंथ का हमको चाहिए, पूरा लेंथ चाहिए हमको एक का। तो बताओ ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला हमारा कहां से निकल जाएगा, 2 पाई आर से, पेरीमीटर के फॉर्मूले से 2 पाई आर से। लेकिन हमको चूंकि एक ही का निकालना है तो आधा कर दो, ठीक है। प्लस 14 हमने क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि वो बीच का लाइन है, और बीच का लाइन कभी भी सरकमफेरेंस में नहीं आता है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे 14 ऐड किया है।
और 14 ही क्यों, 7 भी कर सकते थे, 7 करेंगे तो आधा ही रहेगा, 14 करेंगे तो पूरा हो जाएगा, इसीलिए हमने किया है। तो जो अब हमारा आंसर आएगा वो एक सेमी सर्कुलर का पूरा पेरीमीटर आएगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं अब इसको, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कैंसिल, है ना, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, बात खत्म। आगे आगे देख लीजिए, ऊपर में कितना बचा आपके पास, 22 केवल बचा, 22 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 4 2 6 2 1 3, 36 आ गया। तो 36 क्या, 36 सेंटीमीटर। स्क्वायर नहीं लगाएंगे क्योंकि एरिया तो नहीं निकाल रहे हैं हम लोग, पेरीमीटर निकाल रहे हैं। तो एक सेमी सर्कुलर का, यानी कि एक सेमी सर्किल का पेरीमीटर कितना निकला, 36 निकला। ठीक है, तो इसका भी कितना होगा, इसका भी 36 ही होगा, लेकिन हमको एक का पूछा गया था तो एक का निकल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 देखिए, बस इतना ही आपको इसमें करना था। सवाल नंबर 4 देखिए ध्यान से, हालांकि हम लोग इसमें चले गए हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। यानी कि आपको जो है एक सर्किल है, सर्किल का आपको एरिया निकालना है, ठीक है, और रेडियस कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलो हम यहाँ पे ना ऐसे कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। देखिए ध्यान से, तो तीसरे वाले का आंसर हमारा जो है ना ये पूरा रेड वाला है, ठीक है ना, यहाँ पे हमारा बन जाएगा। चौथे में कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 30 सेंटीमीटर। तो आप एक सर्किल बना लो, सपोज ये हमारा सर्किल है और इसका जो रेडियस है वो कितना कहा रहा है, यानी कि सीधा वाला जो रेडियस है हमारा वो कितना कहा जा रहा है, 30 सेंटीमीटर कहा जा रहा है कि 30 सेंटीमीटर है। आपको निकालना है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सर्किल के एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्किल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है ना सर्किल के एरिया का फॉर्मूला, सर्किल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे नहीं लिखे थे आप, चलिए हम यहाँ पे लिख ही देते हैं, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। ये एरिया का फॉर्मूला है, किसके एरिया का फॉर्मूला, सर्किल के एरिया का फॉर्मूला, ठीक ना। तो पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे ऑलरेडी कहा रखा है कि आपको पाई कितना लेना है, 3.14 लेना है, तो आप यहाँ पे कर लीजिए 3.14 इंटू आर स्क्वायर कह रहा है। ध्यान से देखिएगा वहां पे क्या लिखा हुआ है, आर स्क्वायर, और रेडियस कितना दिया हुआ है 30 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हम लोग 30 का स्क्वायर है तो क्या हम लोग 30 इंटू 30 दो बार लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। चलिए अब आपको करना क्या है, 3.14 इंटू उन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 और 1 1, इतना आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप ऐसे कर लो, 314 900 तो 000 000 है ना, उसके बाद 9 4 जा 36, 9 10 2 12 के दो हाथ में 1 9 28, ठीक है, 36, हाँ ठीक है। अब सबको ऐड कर दो, 0 0 6 2 8 2 3 कितना था, हाँ यहाँ पे था तो 1 2, यानी कि 2 8 2 6 कितना आ गया, 2 8 2 6 आ गया इसका। तो वहाँ पे आर स्क्वायर है तो 30 क्यों लिखे हैं, 30? अरे भाई यहाँ पे आर स्क्वायर है, 30 इंटू 30 क्यों लिखे हैं, क्योंकि रेडियस है हमारा 30। तो 30 का डबल ना होगा, तो 30 का डबल ही तो हमने किया है, 30 इंटू 30 दो बार, नहीं समझ में आया। यहाँ पे फॉर्मूला क्या कहता है, पाई आर स्क्वायर, आर मतलब क्या, रेडियस, रेडियस तो रेडियस कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं क्या, आर स्क्वायर है ना। चलो ऐसे है पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू आपको लेना है कितना 3.14 इंटू आर स्क्वायर है, यानी कि 30 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर है तो हम लोग क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 30 इंटू 30 दो बार लिख सकते हैं, तो वही चीज़ तो हमने वहाँ पे लिखा है
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आ गया हमारा 2826, एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखा जाए आगे। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है? सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 में है डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर गार्डन इज 9.8 मीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक सर्कुलर गार्डन है, यानी कि एक सर्किल के आकार का एक गार्डन है, सपोज ये गार्डन है हमारा और ये सेंट्रल पॉइंट है। इसका जो डायमीटर है वो कितना दिया हुआ है? 9.8 मीटर दिया हुआ है। ये डायमीटर है हमारा। डायमीटर मतलब क्या? पूरा, है ना। तो कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 9.8 मीटर। ठीक है, तो क्या अब आप रेडियस बता सकते हैं? देखिए ध्यान से, डायमीटर है, डायमीटर दिया हुआ है 9.8 मीटर, तो रेडियस आप बता सकते हैं। अब रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ, है ना। तो कितना है? 9.8/2 कर देंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका आधा होता है रेडियस हमारा। अच्छा, क्या हम लोग इसको और ऐसे करके लिख सकते हैं, पॉइंट को हटा के 98/2 इंटू 10 कर सकते हैं ना। पॉइंट को हमने हटा दिया बस, तो नीचे 10 से डिवाइड कर दिया, आगे 98/20। कोई सा डाउट इसमें? चलिए, अब इसमें आपको डिवाइड करना पड़ सकता है ना। चलो अभी उतना ही रहने दो, रेडियस उतना ही काफी है, 98 बाई, हाँ कट रहा है लेकिन अभी रहने दो। लेकिन एरिया हमको निकालना है, तो एरिया पे ध्यान देते हैं पहले। इसको कटेगा लेकिन पॉइंट में आएगा, है ना। तो अभी इसको फिलहाल रहने दो। एरिया पे देख लो अब, एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब बताओ, क्या पाई यहाँ पे लेने के लिए कहा है क्या? कैसे, कौन सा वैल्यू लेना है? नहीं कहा है, तो 22/7 लेंगे। हमने बार बार कहा आपको, यदि पाई का वैल्यू लेने के लिए नहीं कहा गया है कुछ भी सवाल में, तो 22/7 लेना है आपको। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि रेडियस। रेडियस आपने कितना निकाला है? 98/20, तो 98/20 इंटू 98/20 लिख सकते हैं ना दो बार, क्योंकि स्क्वायर था। स्क्वायर है तो दो बार लिख सकते हैं लोग रेडियस। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कटाइया छटाइया करना है। चलिए बताइए, 7 के टेबल में 98 कितने बार में आता है? देखिए 7 1 7 और ये 1 बार में 2, 14 बार में। ठीक है, आगे आगे देखा जाए, इसको हम लोग काट सकते हैं 2 से 11 और ये 2 से 10। ठीक है, उसी प्रकार से इसको देख लीजिए, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 4 9 ना। इसको 2 से काट दिया हमने 49, तो इसको 2 से काटेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, अब आसान हो जाएगा सवाल हमारा। क्यों? क्योंकि नीचे 10 और 10 है ना। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करो ऊपर में, कितना? 11 इंटू 14 इंटू 49, है ना। चलो यहीं पे कर लो डायरेक्ट, 11 इंटू 14, पहले इसको कर लो। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ठीक है ना। तो 4 5 1 कितना आया? 154 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो 49 से, है ना। 49 से इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 9 चौके, कितना आ गया? फिर 4 से करेंगे, चलो जोड़ दो सबको। ये तो नहीं था ना हमारा, चलो ऐड कर दो। 6 14 5 7 कितना आ गया? 7546, 7546। तो 7546 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 100, है ना। अब इसका डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। 2 0 है तो 1 2 इतना के पहले आ जाएगा 75.46। सेंटीमीटर में था कि मीटर में? मीटर में था, तो मीटर स्क्वायर। बात समझ में आई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 5 सवाल हमारा सॉल्व हो गया। सवाल नंबर 6 देखा जाए।
सवाल नंबर 6 देखिए, द एडजॉइनिंग फिगर, ये वाला फिगर का बात कर रहा है, द एडजॉइनिंग फिगर उस वाले फिगर का बात हो रहा है। सोच टू सर्किल्स विद द सेम सेंटर, देखिए ध्यान से, इस वाले सर्किल को ध्यान से देखिए, क्या इस वाले फिगर में आपको दो सर्किल दिख रहा है, एक ये बड़ा वाला और ये छोटा वाला, लेकिन दोनों का सेंटर क्या है, सेम है, इतना तो समझ में आ गया। आगे, द रेडियस ऑफ द लार्जर सर्किल इज 10 सेंटीमीटर, तो बड़े वाले सर्किल का जो रेडियस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि बड़े वाले सर्किल का बात कर रहे हैं, तो यहां से लेके ये पूरा कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा, बड़े वाले सर्किल का रेडियस हो गया। आगे, एंड द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, और छोटे वाले सर्किल का रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर। छोटे वाला कहां से कहां है, यहां से यही होगा ना, बस ये होगा ना छोटे वाले का रेडियस, तो ये कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लिख दिए। तो बड़े वाले सर्किल का रेडियस 10 सेंटीमीटर और छोटे वाले का 4 सेंटीमीटर। आगे, फाइंड, आपको इसमें 3 चीज फाइंड करना है, तीन चीज आपको इसमें फाइंड करना है, तो मजेदार सवाल है। पहला फाइंड करना है द एरिया ऑफ द लार्जर सर्किल, लार्जर सर्किल का एरिया फाइंड करो। तो एरिया का फॉर्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर है ना, और पाई आपको 3.14 लेना है, और बड़े वाले सर्किल का निकाल रहे हैं तो रेडियस कितना होगा, 10 होगा, है ना। चलिए इसको बनाइए, सॉल्यूशन पहला बनाइए। पहला में आपको किसका निकालना है, बड़े वाले सर्किल का रेडियस, सॉरी बड़े वाले सर्किल का एरिया निकालना है। तो पहले का होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई 3.14 लेना है, इंटू आर स्क्वायर यानी कि 10 इंटू 10 दो बार, तो 10 इंटू 10, क्यों, क्योंकि बड़े वाले सर्किल का रेडियस हमारा 10 था। अब इसको सॉल्व कर लो, 3.14 इंटू 100, यानी कि ये आपका आ जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, हो गया। क्योंकि देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या होता है, 2 जीरो है ना, तो 2 बार शिफ्ट होगा पॉइंट, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, यानी कि 3.314 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़े वाले सर्किल का एरिया आया, छोटे वाले का निकाल लेते हैं। सेकंड के लिए कर लो, पाई आर स्क्वायर यानी कि 3.14 इंटू 4 इंटू 4, 3.14 रहेगा पाई का वैल्यू। 4 इंटू 4 क्यों लिखा, क्योंकि छोटे वाले सर्किल का रेडियस 4 सेंटीमीटर था। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 3.14 इंटू 4 जा 16, चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 3.14 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, कर लेते हैं। चलिए 4 9 1 10 की 0 5024 यानी कि 50.24 कितना, यहाँ पे कर लीजिए 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया निकल गया छोटे वाले सर्किल का। किसका, छोटे वाले सर्किल का। तो बड़े वाले सर्किल का रेडियस, सॉरी बड़े वाले सर्किल का एरिया आया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, और छोटे वाले सर्किल का एरिया आया 50.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दूसरा निकल गया। तीसरा में क्या कहा गया था, तीसरा में द शेडेड एरिया बिटवीन द टू सर्किल्स, शेडेड एरिया मतलब यहाँ पे जो हमने ब्लैक से ऐसे किया है ना, उसका एरिया आपको निकालना है। तो बताइए कैसे निकालेंगे, हाँ बिल्कुल, देखिए ध्यान से, ये हमारा पूरा सर्किल था बड़ा वाला और ये छोटा वाला है, हमको ये बीच वाला एरिया निकालना है। तो बड़े वाले सर्किल के एरिया में से यदि छोटे वाले सर्किल के एरिया को माइनस कर दें तो ये हमारा निकल जाएगा, है ना। चलिए तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं तीसरा करके। चलिए बताइए, तो बड़े वाले सर्किल का एरिया कितना है 314, माइनस आपको करना है कितना, छोटे वाले सर्किल का एरिया कितना निकाला आपने 50.24, है ना। चलो आप इसको माइनस कर लो, 314.00 और 50.24 माइनस कर लो, 10 में 4 जाएगा 6, 9 में 2 जाएगा 7.3, 263.76 कितना आ जाएगा 263.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा क्योंकि ये भी एरिया निकालना था ना आपको। हो गया, कोई डाउट इसमें। चलिए तो इस तरीके से हमारा जो सर्किल वाला पार्ट था वो पूरी तरीके से खत्म होता है। तो समस्या है इसमें। चलिए
तो ऑनलाइन वाले बच्चे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे 2-3 चीज आपको जो बहुत ही ध्यान में रखना है, वो क्या रखना है जरा देखिए ध्यान से। सर्किल का जो पेरीमीटर होता है ना, पेरीमीटर बोलो चाहे सर्कमफेरेंस बोलो चाहे आप बाउंड्री बोलो, ठीक है, उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो है 2πr, और सर्किल के एरिया को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और जो हमारा डायमीटर होता है सर्किल का जो डायमीटर होगा वो पूरा होगा, वो सर्किल को टच करते हुए दूसरे पॉइंट तक आएगा, और जो रेडियस होगा वो डायमीटर का क्या होगा, आधा होगा, जैसा कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, और याद रहे इसीलिए हमने यहाँ पे d/2 लिख दिया है, ताकि आपको याद रहे हमेशा कि डायमीटर का आधा क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज था सर्किल के बारे में, और सर्किल के बारे में हमने पूरा का पूरा आज 6 सवाल ही बनाया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अगले वाले क्लास में हम लोग कुछ और चीजों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।